बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई, एक इदारा जिसने ऐसा धमाका किया है कि किसी भी नहीं सोचा था कि ऐसा धमाका हो सकता है, वो मैं आपको सब बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगी जो अलीमा खान साहिबा ने रिएक्शन दिया है लतीफ़ खोसा साहब और जो पिंकी पियरनी की जो ऑडियो लीक हुई है। वैसे तो खैर आइडियली जर्नलिस्टिकली स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द बुक, कोई ऑडियो लीक्स इस तरह से रिकॉर्ड नहीं की जा सकती और लीक नहीं हो सकती। ये गलत है, ये प्राइवेसी की इन्वेजन है। लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो गई ना। ये इसलिए बहुत पुरानी हो गई बात क्योंकि ये बातें आजकल के दौर में लागू नहीं हो सकती। क्योंकि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे ना, तो उनसे जब पूछा जाता था तो वो इस चीज़ को ना सिर्फ डिफेंड करते थे बल्कि इसको एडवोकेट भी करते थे कि नहीं नहीं, बड़ा ज़रूरी है भाई, बड़ा ज़रूरी है। डीजीआई जो है वो वज़ीर आज़म का आंख और कान होता है, वो आइज़ एंड ईयर होता है, बहुत ज़रूरी है कॉलें रिकॉर्ड करना। अब जब धराधर सबकी कॉलें रिकॉर्ड हो रही हैं और लीक भी हो रही हैं, लेकिन खैर कुछ तो पुरानी लीक्स भी ढेर सारी पड़ी हुई हैं जो कि आने वाली हैं सही टाइम पर, सही वक्त पर। और मैं भी जब आपको बता रही होती हूँ ना, क्योंकि जब हमें भी बताया जाता है कि जी फलानी ऑडियो आने वाली है या अब ये मार्केट में आने वाला है, ये मार्केट में आने वाला है, तो हमें इसलिए हैरानगी नहीं होती क्योंकि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो इसको रोक सकते थे। एटलीस्ट अगर रोक नहीं सकते थे, अगर इतने कमज़ोर थे कि उनकी जनरल फैज़ के आगे नहीं चल रही थी, डीजीआई थे ना, अगर नहीं चल सकती थी और जनरल फैज़ ज़्यादा ताकतवर थे और जनरल फैज़ को शौक था ऑडियो वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का, हर जगह पे बग करने का, बग लगाने का बेसिकली, तो एटलीस्ट इंटरव्यूज के अंदर ही आकर के बोल देते कि भाई ये चीज गलत है, ये होता है लेकिन ये नहीं होना चाहिए। वो उल्टा इस चीज को प्रमोट करते थे कि बिल्कुल होनी चाहिए, बड़ा खतरा होता है। हूं जो गल्ला सुन रहे ने, हूं जो गल्ला लीक हो रही ने, तो हूं सारियां तकलीफ हो रही है, इंक्लूडिंग इमरान खान ऑल्सो। सो ये इमरान खान पे बिल्कुल लागू नहीं होता। और आप मुझसे बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि मैं कहूंगी कि जी जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो इमरान खान किसके साथ हो रहा है वो इमरान खान साहब खुद करा रहे हैं। जब ये वजीर आजम थे, इन्होंने क्यों 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 नहीं एक्शन लिया कि हाँ जी ये कॉल्स क्यों रिकॉर्ड हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए थी, इनको इसके ऊपर एक स्टैंड लेना चाहिए था। अब जब आपने स्टैंड नहीं लिया तो मैं क्या करूं? मैं थोड़ी ना वजीर आजम बन करके, या मैं एज अ व्लॉगर, एज एन एंकर, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर मैं आपके हिस्से की लड़ाई लड़ूंगी? क्यों? पहले आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब आपको मौका मिला था तो तब तो इमरान खान साहब ने लड़ाई जो है नहीं लड़ी, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। वो तो बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके ऊपर तो कभी ये चीज नहीं आएगी, कभी उनकी ऑडियो और वीडियो लीक नहीं होगी। एनीवेज, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। मुद्दा यह है कि जैसा भाई वैसी बहन। अब अलीमा खान साहिबा वैसे मतलब पर्सनली तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट इट वॉज नॉट अबाउट पर्सनल बॉन्ड ना, ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बुशरा बीबी ने के और लतीफ़ खोसा साहब की ऑडियो लीक के हवाले से अलीमा खान साहिबा ने, ज़ाहिर बात उन्होंने कहना तो था ही ना, उन्होंने इसलिए भी कहना था बिकॉज ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि अलीमा खान की और पिंकी पियरनी की आपस में लड़ाई है, 36 का आंकड़ा है और बिल्कुल नहीं बनती। तो लेकिन पब्लिकली तो उन्होंने आके यही इसको शो करना था कि जैसे कि एवरीथिंग इज़ ओके, विच वी नो कि एवरीथिंग इज़ नॉट ओके। एक तो ये रीज़न थी। लेकिन दूसरी बात उन्होंने की कि सबकी शर्म हया ख़त्म हो गई, कोट एंड कोट। और अलीमा खान ने कहा कि भाई अगर बातें घर की ऑडियो और घर की औरतों के ऊपर आ गई हैं और पर्सनल मामलात पर आ गई हैं तो गलत हो गया। अमेरिका के अंदर भी जो वो निक्सन है उनके हवाले से भी ऐसे हुआ था और बहुत गलत हुआ था, लाइक यू नो ऑडियो लीक्स के ऊपर ही लोगों को निकाल दिया गया था। तो शर्म हया की अलीमा खान साहिबा ने बड़ी बात की। मैं तो सीधी सी बात करूँगी, अपने भाई के करतूत देख के अलीमा खान और उनकी जो बाकी बहनें उनको शर्म नहीं आती? उनको इस बात पे शर्म नहीं आती कि इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ क्या किया? उनको इस बात पे शर्म नहीं आती कि इमरान खान साहब ने औरतों का किस तरह तमाशा बनाया? उनको इस बात पे शर्म और हया याद नहीं आती है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो रिहाम खान साहिबा जो उनकी बीवी थी उनके साथ शादी किस तरह से एक लीगल एक शरई काम कर रहे थे? पहले शादी छुप कर की, उसके बाद उसको अनाउंस बाद में किया, उसके बाद तलाक भी उनको छुप करके दी और वो भी मुंह छुपा करके ई तलाक दी थी। उस बात पे इनको शर्म और हया नहीं याद आती? इनको इस बात पे शर्म और हया याद नहीं आती कि जो पिंकी पियरनी है उनके क्या क्या कारनामे रहे हैं? इनको अलीमा खान साहिबा को इस बात पे शर्म और हया याद नहीं आती है कि पिंकी पियरनी और जो इमरान खान साहब हैं उनकी जो शादी हुई है वो जिस तरह से हुई है, इद्दत में शिद्दत, और जिस तरह से
पिंकी पीरनी के जो एक्स हस्बैंड है वो कह रहे थे ये तो भाग गए थे, इनके नाजायज ताल्लुकात थे, भाग गए थे, उसके ऊपर इनको शर्म हया नहीं आती, उनको इस चीज के ऊपर शर्म हया नहीं आती कि ये खड़े होकर के रिएक्शन के ऊपर बोल रहे थे कि पहले वो जज साहब की मतलब बंदयाल साहब की वालदा का हवाला, सास का हवाला दे रहे थे कि बंदयाल साहब की जो सास है उनकी ऑडियो ले आए थे, तो इनको इस बात की शर्म हया नहीं आती कि इनके भाई ने अपने दौर में अपनी लंका में काजी फाइज ईसा जैसे अपराइट जज के खिलाफ एक झूठा गलत रेफरेंस दायर किया, ना सिर्फ दायर करवाया बल्कि उसको पूरा मॉनिटर किया, उसको पूरा फॉलो अप किया, और उनकी जो बेगम आती थी स्टिक पकड़ के अदालत में, तब इनको शर्म हया नहीं आती थी। शर्म हया की आज ये लोग बात करते हैं। ये तो मुल्क इस दहाने पर, इस तरह की गुफ्तगू पर, इद्दत में शिद्दत जैसी नाजायज किस्म के रिश्तों के ऊपर हम बात करने पर मजबूर हो गए हैं, और वो इसलिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि पर्सनल लाइफ को इमरान खान ने ही प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ा है। तो अलीमा खान साहिबा, आपको इस बात से शर्म हया नहीं आती कि जब आपके भाई ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को पर्सनल जिंदगी के साथ जोड़ा, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल के अंदर कोई फर्क ही नहीं छोड़ा, दुश्मनी की पर्सनल लेवल पर जाकर के लोगों के साथ फ्लर्ट किया, लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया, शादियां की, डिवोर्सेस हुई, रिश्ते टूटे, छुपकर शादियां हुई, इद्दत में हुई, नहीं हुई, तलाक में, पता नहीं क्या क्या हुआ, जो भी हुआ, जो भी हुआ, पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच में उन्होंने कोई जो है वो भेदभाव ही नहीं रखा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपका भाई वजीर आजम बाद में बने थे, सियासतदान भी बाद में बने थे, इमरान खान साहब तो पहले स्टार थे, ही वॉज अ सुपरस्टार ना, लेजेंड थे ना। तो लेजेंड्स की, स्टार्स की, सुपरस्टार्स की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। देयर इज नथिंग लाइक अ पर्सनल लाइफ। यू हैव टू बी कॉन्शियस, क्योंकि आपको एग्जाम्पल सेट करनी होती है एज अ स्टार, एज अ सुपरस्टार ऑल्सो। आपको वो चीजें एडवोकेट करनी होती हैं जिन चीजों को आप नहीं भी मानते, आपको फिर भी वो कहनी होती है क्योंकि लोग आपको लुकअप कर रहे होते हैं। अब आप मुझे बताएं, जो इमरान खान साहब ने कॉल्स के हवाले से कहा, जो इमरान खान साहब ने अपनी शादियों के हवाले से हरकतें की हैं, जो तलाकों के हवाले से हरकतें की हैं, अब इतने फॉर, मैं आप ही की बात मान लेती हूँ, एक मिनट के लिए मान लें कि जी पूरा पाकिस्तान इमरान खान का दीवाना है। आप मुझे बताएं वो जो पूरा पाकिस्तान है वो क्या सबक हासिल करेगा? वो तो यही करेगा ना कि तलाक हुई नहीं हुई, तलाक, शादी कर लो, भाग कर लो, नाजायज ताल्लुकात बना लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर आके मंजन बेचो कि हजरत उमर फारूक की ये एग्जाम्पल थी, और अय्याह के नाबुदु व अय्याह के नस्ताईन टाइप। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब दिमाग घुमा देते हैं हमारा सीधा साधा। तो भैया मैंने आपको अलीमा खान का रिएक्शन देना था, उन्होंने कहा जी बहुत ही शर्म हया वाली बात है। आइडियल माहौल में तो है, आइडियल माहौल में तो है, बिल्कुल है, पर्सनल और प्रोफेशन में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ नहीं है भाई, यहाँ नहीं है। और मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उन लोगों के साथ जिनकी अब लीकें हो रही हैं और वो लीक के अगेंस्ट थे, वो लीक्स के प्रो थे, वो रिकॉर्डिंग्स के प्रो थे, वो इस तरह की मॉनिटरिंग के प्रो थे। और अगर अब वो अपनी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन, अगर ये उनके साथ हो रहा है तो भाई हंगामा क्यों है भरपा, थोड़ी सी तो लीक हुई है। हंगामा क्यों है भरपा, थोड़ी सी तो लीक हुई है, अभी तो और बहुत ही लीक होनी है। अब बहन साहिबा का ये हाल है, भाई साहब की सुन ले, वो जनरल लोधी साहब का भी ट्राई कर लिया, शेर अफजल मरवत के ज़रिए भी फ़ौज को चिट्ठियाँ मिठियाँ लिखवा दी, पैगामात पहुँचा दिए, अभी कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, पेशन गोइयाँ तो यहाँ तक हो गई हैं, ताबूत निकलने हैं भाई, सारे केस भी जेल के अंदर शिफ्ट हो गए, जो करना है कर लो भाई। अब मसला ये है कि फिर याद आए, चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दे, चिट्ठी लिखी है उन्होंने, पैगाम पहुँचाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, काजी फाइज ईसा साहब को, खुदा दा वास्ता जी मेरी मदद कर लो, हाथ जोड़ के, नाक रगड़ रगड़ के मदद मांग रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब से। अब आप देखें किस मुंह से मदद मांग रहे हैं। मैंने किसी से बात की, मुझे नहीं पता था वो जो किसी है वो शदीद किस्म का यूथिया था, उस किसी ने मुझे आगे से जवाब दिया, ओ भाई काजी फाइज को नहीं लिखा, उसने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे पाकिस्तान का है। माँ सदके जाए कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मतलब ये कहाँ से लेकर के आ जाते हैं, कुछ भी लेकर के आ जाते हैं। देखिए जितना मैं काजी फाइज ईसा साहब को जानती हूँ, जितना मुझे उनके बारे में पता, मतलब मैं पर्सनली तो उनको बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन जितना मैंने उनका करियर मॉनिटर किया है, जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, जितनी मैंने उनकी ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, जितने मैंने उनके फैसले पढ़े या समझे हैं, वो इमरान खान साहब की मदद कर सकते हुए तो ज़रूर करेंगे।
मगर यह आपको कुछ अजीब नहीं लगता? इसी को शायद मुकाफाते अमल कहते हैं। ये ऊपर वाले की करनी है कि जिसको निकालना चाहते थे, जिसकी तजलील करना चाहते थे, जिसका रास्ता रोकना चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए ये ना आए। क्योंकि प्लान क्या था? प्लान तो ये था ना कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ और इमरान खान वजीर आजम। उसके बाद जब जनरल बाजवा का काम टाइम ख़त्म हुआ, यानी काम ख़त्म, टाइम ख़त्म, तो इमरान खान वजीर आजम और जनरल फैज़ आर्मी चीफ। उसके बाद क्या प्लान था? उसके बाद ये प्लान था कि आसिफ गफूर साहब को आर्मी चीफ बना देंगे और इमरान खान साहब को सदर पाकिस्तान बना देंगे। ये प्लान था ना, पूरा प्लानिंग तो इस हिसाब से चल रही थी। लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि बीच में ऐसे कुछ लोग आ रहे थे, जैसे काजी फायज ईसा साहब जैसे। इनको तो सूट करते हैं बंदयाल, इनको तो सूट करते हैं मज़ाहिर अली नकवी जैसे लोग, इनको सूट करते हैं ईमानदार लोग, इनको ईमानदार लोग नहीं सूट करते, इनको वो लोग नहीं सूट करते जिनमें मैं होती है। ऐसे वैसे मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर ना मोस्टली बड़ा दोगलापन है। जो लोग जिनके अंदर कोई स्पाइन होती है ना, जिनमें कोई दमखम होता है, उनको मोस्टली लोग नहीं पसंद करते। अभी चाहे वो काजी फायज ईसा साहब हों, क्योंकि नज़र आ रहा था कि ये आएंगे, ये तो प्रॉब्लम करेंगे, ये तो बाय द बुक चलने वाले लोग हैं, तो अभी हम क्या करें, यू नो। तो तब क्या पता था कि भाई ऐसे लोग ही काम करने वाले होते हैं और ऐसे लोग ही वक्त पर काम आते हैं। खैर, ये मैंने आपको बताना था कि इमरान खान साहब का अभी भी रोना रप्पा जारी है, रौला रप्पा भी जारी है और रोना पिटना भी जारी है। ठीक है, इनके ये चलते रहेंगे मामला। अच्छा जी, आ जाएं जी अब इलेक्शन कमीशन। जी हाँ, सुना है आपने इस इदारे के बारे में? मतलब सबसे ज़्यादा, वो कहते हैं ना, मारा इदारा है। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा मारा इदारा है। मारा इन द सेंस के इतनी कमज़ोर, मतलब सबसे ज़्यादा तो इदारा आर्मी के बारे में बात होती है, थर 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 कांपना, सुप्रीम कोर्ट थर 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 थर, क्या ISI एजेंसीज के बारे में थर 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 थर, IB के बारे में बात हो थर 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 थर, यू नो, एक डर लगता है, एक रिपल इफेक्ट होता है, यू नो, कांपना शुरू कर देते हैं लोग इलेक्शन कमीशन में जाने को कुछ भी। लेकिन वो बेचारा नहीं है भाई, ये वो इदारा है जिसने इलेक्शन कराने होते हैं। बात वही है ना कि स्पाइन पैदा करनी पड़ती है, और जिन लोगों के अंदर स्पाइन होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, उनसे फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनके खिलाफ फिर साजिशें भी होती हैं, उनके रास्ते रोके भी जाते हैं। आप भी अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाइए, अपने प्रोफेशन में देखिए, मैं अगर अपने प्रोफेशन में देखूं, यू नो, तो जिन लोगों का अपना दिमाग, अपनी सोच होती है, जो कि दी हुई लाइन एक फॉलो नहीं करते हैं, उनको मुश्किल होती है। दे आर सॉलिड पीपल, दे आर नॉट अनसक्सेसफुल पीपल, बट दे आर सॉलिड पीपल। जिस तरह काजी फायज ईसा साहब सॉलिड है। एनीवेज, ये इलेक्शन कमीशन पर आ जाए। ऐसा धमाका कि इलेक्शन कमीशन ने, मुझे तो समझ नहीं आ रही है, ये खबर है कि लतीफ़ा है। आपको पता है कि मरदमशुमारी हुई थी। मरदमशुमारी के अंदर हमें पता चला कि जी हमारी जो बेसिकली जो आबादी है वो बढ़ गई है। ज़ाहिर पता बढ़ी है ना, कम तो नहीं हुई है। जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से कम नहीं हो रही है। आई मीन मोर पीपल आर बीन बॉर्न रादर देन। एनीवेज, तो जी इलेक्शन कमीशन ने धमाका कर दिया है कि जी उन्होंने नई हल्का बंदियाँ बता दी। अब नई हल्का बंदियाँ धमाका नहीं है, वो जो नई हल्का बंदियाँ जो आई हैं वो असल में धमाका है, क्योंकि उसमें नेशनल असेंबली की सीट्स कम हो गई। उसमें पंजाब असेंबली की, सिंध असेंबली की, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, उसमें बलूचिस्तान असेंबली की। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस पर रौला पड़ेगा। आई डोंट नो, बट मुझे ये ऐसी फीलिंग है, ये खबर नहीं है, ये मेरी फीलिंग है कि इस पे ये ज़रूर रौला पड़ेगा, क्योंकि MQM ने इसके हवाले से शिकायत पहले ही कर दी थी। अभी हल्का बंदियाँ बताई नहीं गई थी, और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी वो 30 तारीख को बता देंगे हल्का बंदियों के बारे में। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि प्रॉबेबली समवॉट 13 दिसंबर तक जो है वो प्रॉपर स्केड्यूल भी आ जाएगा। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि स्केड्यूल जो है इंतखाबात की तारीख से 54 डेज़ पहले, ठीक है, 54 दिन पहले आ जाएगा किसी भी टाइम पर। लेकिन उन्होंने हल्का बंदियों को बोला था, और वो 30th को लेट नाइट या फर्स्ट आप कह लो उसके करीब करीब उन्होंने वो जारी कर दी। अब एक खिचड़ी है, ये एक होती है खिचड़ी, एक होता है खिचड़ा। ये एक्चुअली खिचड़ा है। ये इसलिए खिचड़ा है क्योंकि कहाँ सीटें कम हुई हैं, किस किस की सीटें कम, मतलब पूरी कैलकुलेशन आउट हो गई ना। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, हर एक की कैलकुलेशन आउट हुई। अब उनको दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज पहले 272 सीट्स थी, अब 266 है नेशनल असेंबली में। इसी तरह बाकी जगहों पे भी पंजाब असेंबली की 297 हो गई हैं, सिंध की 130 हैं, बलूचिस्तान की 51 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 115 हैं। सो विच मीन्स के
सीटें कम हो गई, मतलब विच मीन्स कि कैसे कम हो गई, मुझे तो ये समझ, क्या हल्के बड़े कर दिए। ये एक प्रॉपर साइंस है, इसके ऊपर डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा एक्सपर्ट लोगों को कि किस तरह से हल्का बंदियां हुई हैं, समझना पड़ेगा इसको। बट ये है कि ये बड़ी खबर है कि आबादी ज़्यादा और सीटें कम, क्या ये खुला तजाद नहीं? हमें तो ये लगता है खुला तजाद है। अगर आबादी ज़्यादा है तो मुझे तो लग रहा था हल्के ज़्यादा होंगे, सीटें बढ़ जानी चाहिए, मतलब मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सीटें बड़ी होंगी, पर ये तो उतनी भी नहीं रही बल्कि उससे भी कम होंगी। सो पता नहीं, सत्य खैरान है जी, इलेक्शन कमीशन ने धमाका किया है। अब ये धमाका कितना जोर का है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।